मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम नीति वचन उसका 23 अध्याय 23 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। नीति वचन उसका 23 अध्याय 23 पद, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान का यह नीति वचन आज विश्वासियों के लिए उतना ही जरूरी है जितना विश्वासियों के लिए प्रार्थना और विश्वास। आज का वचन कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि, शिक्षा और समझ को मोल लेना। और क्या आप जानते हैं कि अय्यूब उसका 28 अध्याय 12 से 19 पद बताती है कि बुद्धि कुंदन, सुलेमानी पत्थर, लीलमणि से भी मूल्यवान है, जिसे चोखे सोने, चांदी, मणि से भी खरीदा नहीं जा सकता है। वैसे ही नीति वचन उसका 16 अध्याय 16 पद बताती है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। मेरे प्रियो, विश्वासियों में बुद्धि और समझ होना बहुत जरूरी है, जो आज विश्वासियों में सबसे कम है, या यूं कहिए कम होती जा रही है। पर कैसे? देखिए वचन क्या कहती है। अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय 28 पद बताती है, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मेरे प्रियो, वचन बताती है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना समझ है, और यही विश्वासियों के जीवन से दूर है। बुद्धि और समझ अर्थात प्रभु का भय और बुराई से दूरियां। और यही बुद्धि और समझ ना होने के कारण हम सच्चाई मोल नहीं ले रहे हैं, बल्कि बेच रहे हैं। और सच्चाई क्या है जानते हैं? मसीह में हमारा उद्धार, मसीह में हमारी आशीषें, मसीह में हमारा अस्तित्व, मसीह में हमारा स्थान। और सच क्या है जानते हैं? हमारा मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 पद में यूहन्ना कहते हैं, उसका वचन सत्य है। और मेरे प्रियो, इसी सच और सच्चाई को हम बेच रहे हैं, जिसकी मनाही है। हम बेच रहे हैं अपने आप को, ताकि अधर्म खरीद सके। पहला राजाओं उसके 21 अध्याय 25 पद कहता है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला। मेरे प्रियो, आहाब ने एक वाटिका के लिए अपने आप को अधर्म के लिए बेच दिया, बुराई के लिए अपने आप को सौंप दिया, और नाबोत के रक्त का अपराधी बन बैठा अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर। आज कई विश्वासी परिवार पैसों के लिए, काम कमाई के लिए, इज्जत बनाने के लिए, घमंड दिखावा का जीवन जीने के लिए अपने आप को अधर्म के हाथों में बेच देते हैं, जैसे आदम और हवा ने भी एक फल के कारण अपने आप को शैतान के हाथों बेच दिया। इसलिए वचन कहती है कि अपने शरीरों को अधर्म और पाप के लिए मत सौंपो। दूसरा, हम परमेश्वर की सच्चाई जो उसका आमंत्रण है बेच रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 24 पद बताती है कि परमेश्वर ने आमंत्रण भेजा बड़ी भोज का, और लोग इस भोजन को मोल लेने के बदले क्या खरीदने जा रहे हैं। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 18 पद, पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। वैसे दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की सच्चाई जो उसका आमंत्रण है, संसारिक लुभावने वस्तुओं के बदले बेच रहे हैं। तीसरा, हम परमेश्वर के दिए अधिकार को बेच रहे हैं, जैसे एसाव ने बेचा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय 31 पद, एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। जानते हैं, इस सच्चाई को हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। कई मसीहों ने इस अधिकार को अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए बेच देते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती ने अपने पैसों की भूख को मिटाने के लिए
30 चांदी के सिक्कों में अपने यीशु को बेच दिया, उसी तरह हम अपने पुत्र होने का अधिकार बेचकर अधर्म और पाप का दास बनते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 23 अध्याय 23 पद में बेचना शब्द इब्रानी भाषा से आई है, जिसका अर्थ है कि बदले में, मसीह के बदले। और मेरे प्रियो, मसीह के सत्य के बदले हम आज अशुद्धता, अभिलाषाएं और अधर्म को खरीद रहे हैं, जैसा वचन रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 25 पद कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। और मेरे प्रियो, सच को झूठ में बदलकर हम में से कितने सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, धनी हैं। पर मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में वचन कहती है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 22 पद, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। मेरे प्रियो, जानते हैं जब हम अपने आप को शैतान के हाथों, अधर्म के हाथों, पाप लालच के हाथों बेच देते हैं तो हमें क्या हासिल होती है? वचन बताती है, आहाब, इजेबेल अपने को बेचकर नाश हो गए। परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार न करने वालों को परमेश्वर ने भोज से बाहर निकाल दिया। अधिकार को बेचने वाला एसाव के लिए वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 17 पद, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। वैसे ही मसीह को बेचने वाला यहूदा इस्करियोतियों को क्या मिला? एक कब्रिस्तान। मेरे प्रियो, हम घर, जमीन, जायदाद खरीद रहे हैं कि अमीर पर अमीर बन जाए, पर मसीह को मोल नहीं ले रहे हैं, जो हमारे लिए आज दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरे प्रियो, आज वचन कहता है, बुद्धिमान समझदार वही जिसने सच्चाई को मोल लिया, जिसने मसीह को मोल लेने के लिए अपना समय, पैसा, दिल, दिमाग लगा रहे हैं, वही बुद्धिमान है, वही सत्य है। मेरे प्रियो, समय आ गया है कि सत्य और सच्चाई को खरीदिए और बुराई, कपट, अंधकार के कामों को, अभिलाषाओं को, संसार की चीजों को बेच दीजिए। व्यापारी के समान जिसे पता चला कि परमेश्वर का राज्य खेत में दबा है, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। और दूसरे व्यापारी के समान जिसको पता चला कि परमेश्वर का राज्य एक मोती में है, तो उसने अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लिया। वक्त आ गया है मेरे प्रियो, सब बेचकर अपनी आत्मा को बचाने के लिए उद्धार मोल लीजिए, क्योंकि ऐसा भी वक्त आने वाला है कि जब हम होश में आएंगे कि सच्चाई को मोल लेना है और तब मोल लेने जाएंगे, दूल्हा उसी घड़ी आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 10 पद बताती है, जब 5 कुमारियां मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, मसीहों के लिए बुद्धिमान होने के लिए बुद्धि और समझ का होना बहुत जरूरी है, अर्थात प्रभु का भय मानना और बुराई से दूर रहना। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को इस भोर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए कि हमारी बुद्धि और समझ तू ही है, और आज हमारी सबसे बड़ी आत्मिक आवश्यकता प्रभु का भय मानना और बुराई से दूर रहना है। हे पिता, शैतान की परीक्षाओं से हमें बचा कि मसीह और मसीह में हमारी आशीषें, हमारा अस्तित्व, हमारा स्थान, उद्धार हम खोने ना पाए। आज कई विश्वासी अपनी सच्चाई और मसीह को अनजाने में बेच रहे हैं। हे पिता, उन्हें अपनी बुद्धि और समझ दे कि वे बुद्धिमान बने और सच्चाई को मोल ले और बुराई, दुष्टता और पापों को त्याग दे। हे पिता, तू सच्चा प्रेमी है, तू दयावान है। तेरी दया सर्वदा हमारे साथ रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।